हेलो 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 जय गुरु बंदे जय गुरु बंदे सती गुरु स्वामी जय गुरु बंदे सती गुरु स्वामी सदा झुकाई वो जय गुरु बंदे सत्य गुरु स्वामी सदा झुकाई बुमा दुखिया न ऊपर दया करी जय हो विंध्यवासिनी हंस वाहिनी विंध्यवासिनी हंस वाहिनी तेरा बीड़ा के तार हंस वाहिनी विंध्यवासिनी तेरा बीड़ा के तार तोहरे दया से कई बजाइला माही फेरिदा एक बेरी नजर महाकाल गिरिजापति महादेव त्रिपुरा निर्गुण सगुण तुम ही प्रभु तुझे संगीता जयति जयति जय सारिदे माँ वसुधा अम्बे नरेश जय जय जवान जय किसान जय जय भारत देश
कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम जिया कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम अच्छा भैया आज बड़ी खुशी की बात है। वो काहे को हो? सबसे पहले इस धरती को नमन करते हुए सलाम करते हुए हमारे हृदय सम्राट श्रोतागण पूजा योग्य मेरी माता सम्मान योग्य मेरी बहना एवं हमारे भावी करधराज की छोटी छोटे बच्चे सबकी स्वागत बा अभिनंदन बा सलाम बा सलाम कबूल हो। और जहां तक हमारा आवाज पहुंचता सबके अभिनंदन बा स्वागत बा पाँव छू की प्रणाम बा। खुश रहा बच्ची। ये पुरनिया बन के बैठा हुआ धैर्य से ना मिला धैर्य से दे का है। और आज बड़ी खुशी की बात है शादी हुआ दुल्हन आई। ये गांव कोट बढ़ गया। हाँ सही है कहा तो दुल्हन आई और बढ़िया सा जयमाल हुआ। जयमाल तीर धनुष लेके अंदर घुस गए और सभी नात रिश्तेदार आए और खाकर चले गए। भोजन हुआ पानी हुआ और सबका स्वागत है अभिनंदन है। तो बता और विराह जगत के मंच पे विराजमान आप लोग सुने बड़ा बढ़िया बढ़िया गीत बहुत सुंदर सुंदर बातें। विराह जगत की बड़े ही सुंदर गायक कलाकार सुंदर हैं भी त्रिभुवन नाथ यादव पूरी पार्टी के पूरी टीम के कवि गण लोग के अशिक्षित लोगों को सबकी स्वागत बा अभिनंदन बा पूरी पार्टी के नमस्कार बा। और कार्यक्रम के शुरुआत से पहले कोई भी इंसान अपने शुभ कार्य शुरू करने से पहले हर एक
भाई पुरनिया वाले इनको बात करत थे ना हाँ बिना माई कि बूढ़ा माई लोगन का अगर गोड़ छुला तो फिर हाँ कल्याण हो जाए। शुभ काम होता। वाह कोई भी इंसान भी शुभ कार्य करने से पहले हाँ हर एक इंसान अपने इष्ट देवी देवता की पूजा पाठ विनती इबादत जरूर करता है। चाहे गवैया हो, चाहे पढ़वैया हो, चाहे बजवैया हो, चाहे लिखवैया हो, चाहे चढ़वैया हो। चढ़वैया का मतलब गाड़ी का ड्राइवर। वाह जब स्टीयरिंग पे बैठा थी तो केहू महाकाल की पूजा करत थी, केहू भगवान भोलेनाथ की, केहू दुर्गा माई की, केहू बजरंग बली की। चोरवन काली माई के पूजा करत थी अनियारे में। तो ड्राइवर लोग कहे कि हे माई, हे माई, अरे वाह वाह देवी, हे माई, मुसाफिर बात पढ़ दे में, हे माई जैसे चढ़ा तानी उसे एक आध महीना बाद उतरी। भाई अगर भाड़ा पे भाड़ा लग जाये तो महीनन भी लगन जाये। चाहे चीज खराब हो जाए। हे माई जैसे हम चढ़ा तानी वैसे सही सलामत अपने घर परिवार में लड़का बच्चा में आई। यही से हम सर साधक लोग गवैया लोग माँ सरस्वती की पूजा पाठ विनती इबादत करते हैं। मार बजा के बाद एकदम मूड मिजाज बना के। माई की वंदना पूजा पाठ करने से पहले ई धर्म कर्तव्य न बा कि कौनो भोजपुरी फिल्म तर जगावे की चाहिए, लेकिन लोग बतावत ही कि मजबूरी बा, मजबूरी के साथ साथ समय के देखते हुए जरूरी बा। कहा ना बा संकेत बा क्वेश्चन। कोई आशिक मासूका की बात हो, आशिक मासूका के एक संदेश देता, कहे कि प्यार हमरा से शादी दूसरा से, ये तो हमारे साथ ना इंसाफी हुई। लेकिन आशिक मासूका की एक बात कहे, का कहे, जहाँ ये जाने खुश रही है, जहाँ ये जाने खुश रही है, हम के भुला जहाँ ये
पर्वत पे माँ मैहर वाली माँ का बसेरा है। कहा गया कि चाहे राजा हो, चाहे फकीर हो, चाहे भिखारी हो, कोई भी हो, उनके दरवाजे पे जो जाता है खाली कभी वापस नहीं आता। रोते जाता है तो हंसते आता है, मुस्कुराते आता है, लेकिन कहना बा कोई से नहीं। दुनिया में ज्ञान रूपी, दुनिया में ज्ञान रूपी दीपक जला रूपी दीपक जला के कैलू जो रहवानु हो। गीत संगीत प्रीत, गीत संगीत प्रीत सबके सिखाता तू, सबके सिखाता सबके सिखावा कहे कि माई जब नैया मझधार में फंसत हो, जब नैया मझधार में फंसत हो, तब आप आके खे के किनारे लगावेलू। आवाज ना पूरा भरोसा बा, विश्वास बा कि जैसे सब दिन गवावेलू आज गोईबू। एक बात कहे, का कहे? से माई तोहरे भरोसे माई जीवन के नहीं तोहरे भरोसे माई जीवन के नहीं संगीत प्रीत, गीत संगीत प्रीत सबके सिखावा तू, सबके सितारा हो। कहा गया कि बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी महात्मा संत लोग माँ शारदा, माँ मैहर वाली माँ की पूजा पाठ विनती इबादत करके इस दुनिया से मर हो गई। अरे वाह! दूसरे लाइन में कहना बा कैसन? नाम जपे से तरले मूर्ख तमाम हो।
मंदिरिया में मन के मंदिरिया में तोहरी सुरातिया क्या बात है। मन के मंदिरिया में तोहरी सुरातिया आधो पारावानु हो कीर्ति संगीत प्रीत कीर्ति संगीत प्रीत सबके सिखावनु करके सितारावा हो हे वंदना की आखिरी लाइन में कहना बा क्वेश्चन मार साहब। कविवर कमल पवले जहन के भंडार सोना सुहानी कहे सोना सुहानी कहे सारी जिंदगी सुहानी कहे सारी जिंदगी तोहरे सहारा वालू हो गीत संगीत प्रीत गीत संगीत प्रीत सबके सिखवलू तेरी के सितारा की बदना हो गई। अपने बाबू वाली करा बाबू बाबू वाली मने की बाबू वाली पूरी बड़ी सुंदर बाहर से गीत सुने के मिला। शिव जी के पुजले कुंवारे में वाह वहाँ लड़कियां अच्छा रही रहो बीते पत्थर पे जिंदगी ना आराम लागता कहिया ले घर बनवैबा बलमुआ खाम लागता। बड़ी सुंदर गीत सुने की मिला। 4-6 गाड़ी ईंटा गिरवा के बनवाए न जा भाई साहब मशीन आपको बड़ी सुंदर बा। ऐसी अच्छा इनके घरा वाली बा इनके बाबू बजावता है। हाँ हो डबल आ रहा आपको बाजा बड़ा सुंदर बा और बहुत एकदम मस्त बाजत बा। भाई सिटिया बंद करना बस। हाँ सिटिया तो का देख के मारता है। आई मार साहब कौन गीत ऐसा बजा के आई।
रह था। जिया बहादुर, क्या बात है अरुण भैया। गीत के बड़ा बढ़िया संकेत कैलन। सावन के महीना में कोना दुल्हन ई कैसे बाजा बोलत बाबू, ठीक बा। मस्त बाजा। सावन के महीना में कोना दुल्हन की शादी नया नया भइल रहे। नया नया। हाँ एकदम मतलब 2-4-6 महीना भरे ही तोहर निशाना वहीं पे जाता। उस सावन के महीना में कोनो दुल्हन गेरुआ रंग साड़ी पहन के 16 श्रृंगार का के अपने दुल्हा से कहे राजा जी हमार मन करता कि कान्हे पे कांवर लेके और गंगा जल भर के काशी नगरी में जाई। हम तो सोचे कच्ची भर के जाई बेचारा काशी। लेकिन दुल्हन की बड़ा मन है का मन? काशी नगरी में जाए के। दुल्हन दुल्हा से कहे कि देखा तमाम कंवरिया लोग जात हुआ भाई सिटिया बंद खा है ए भैया बड़का भैया बंद है। लेकिन दुल्हन कहे का कहे राजा जी सुना पिया रोड पे कांवरियन के अभी जाएगा दूर बाबा धाम। पिया रोड पे कांवरियन के जाम्बा अभी जाएगा दूर बाबा धाम। अरे डर लगे आगे जी बढ़ावा अरे डर लगे आगे जी बढ़ावा हो सुनहरा चला गड़िया जिन चलावा ई रोड पे तमाम कंवरिया लोगन के जाम बा। भक्तगण लोगन काशी नगरी में जात हुए। गीत के बड़ा बढ़िया संकेत कैलन। कोनो लड़का लड़की की बात रहे भैया लड़कवा लड़किया से कहे लई हर में लही कन के पहिला पसंद अभी चाहिए ना जोड़ी बड़ा
नजरिया ना लागे। और ये परम आदरी परम सुधे आज के दूल्हे राजा के चाचा जी की ओर से राम प्रताप पटेल भूतपूर्व प्रधान और कंसा पट्टी की धरती से 101 रुपए दे की सम्मान किए। खाता खुल गया है, हाँ? खाता खुल गया। चला धीरे धीरे हुई ना, धीरे धीरे सोच जाही कि हमान न हो पाएगा। सबके स्वागत बा, अभिनंदन बा, सब सकल पंच के नमस्कार बा। हेलो ई ना हो यार, हम बताए दे तो और कम कराए दे, हम जान के हमान न हो। भैया संख्या चलाई गाना वाला तो हल्का मचाएबा। कोनो वासी मासूका से मिले खातिर पुदीना बेचे चले, लेकिन वासी कहे का कहे, आहिल बानी तोहरा गलिया केने बारू हमर देखना यहरवा के कहीं स्थान भइल बहलिया। आहिल बानी तोहरा गलिया केने बारू हमर ललिया। देखना यहरवा के कहीं स्थान भइल बहलिया। बढ़ता बचनिया दादा मुश्किल भइल जीना जीना। लल्ला पुदीना हो पुदीना हो। बढ़ता बचनिया दादा मुश्किल भइल जीना जीना जीना। लेला पुदीना लेला पुदीना लेला एक लाइन और बजाओ। नितला ना नितला दलदी नितला बहलवा हो। नितला ना नितला दलदी नितला बहलवा हो। मिल खातिया मिल खातिया गाँव के ला भरवा हो। सीता जी का हरण हुआ, रावण हर किले की गया। आखिरकार में हनुमान जी पता लगाते लगाते और यहाँ बड़े भैया परमादली परमसदे गुप्ता जयमाल वाले कंसा पट्टी की धरती से 21 रुपए दे की सम्मान के भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा। हनुमान जी पता लगाते लगाते सीता के लंका में जब पहुंचलन तो माई सीता अशोक वाटिका में बैठी है। जब माई सीता हनुमान जी से पूरा परिचय बतौलन, माई सीता एक बात पूछे। का पूछे हनुमान से?
बड़ा ही सुंदर हाँ? बड़ा ही सुंदर वाह गीत सुने के मिला। मुँह दिखाई वाह सीता के मुँह दिखाई, मुँह दखैया में लादा एक फूल सजना। और लव कुश पैदा हुए वाह और भगवान राम फूल लिया दिहन हाँ मई सीता। ई ना हो यार लेकिन ए भैया कौन आप ही बोला? देख ला कौन सीटी मारता। हेलो सीटी मारा था अब हम बताओ। अब बोलावा और दूसर बंद करो देखो कहाँ सीटियाँ देता ठीक बा देखा काम ऐसे लहाई ला तोहरे है तो इनके लोग ना आई अच्छा तुम उधर कर ले वगैरह हमारे तना बड़ी बुराई है यार ना तोहर ना ये नहीं आई। लेकिन एक को कहानी हमारे तरफ से बा राज भैया जैसे बजा तो वैसे बजा हमार बंद हो जाए तब वो कौन दिक्कत नहीं लेकिन ए भैया दो जने सही रहे बस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मुँह दिखाई में फूल ला कर लिए दिए। वाह माई सीता खुश भइली, हाँ, मनोकामना पूर्ण हुई मनोकामना पूर्ण हुआ। लेकिन सुहाग पक्ष में धनुष बाण का काम रहा हाँ हाँ। लेकिन ए भैया उस समय माई सीता आए हाय हाय गर्भ हो गई और आज वो सीता के गर्भ से लव पैदा हुए और मुनि द्वारा कुश हाँ कुशा से कुशा से कुश पैदा हुए। बड़ी सुंदर कहानी रहे अगले पार्टी का चाय लिया भैया। घर मालिकार से आदेश बा कि अगली पार्टी के चाय पिला दे। वाह आवाज पहुंचा तो घर मालिकार से आदेश बा कि अगली पार्टी के चाय पिला दे। तक जात हो लेकिन ये भैया कहानी पे आवा, कहानी पे आवा। ये कहानी वही से बा जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब वही धोबी ताना मारा, जब धोबी ताना मारा कि हम राम ना हई, कि रावण हर के लेके गया 14 साल अपने लंका में रखलस और राम लिया के फिर अयोध्या में अइलन। हम धोबी हई, हम अपने बात पे अटल रही थी। तो राम जब सुनन कि भाई धोबिया ताना मारा था तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लक्ष्मण को कहे कि देखा अपने भाभी के जा जंगल में छोड़ावा। तो वही जब जंगल में छोड़ आए इस तरह का इधर हां तो लव कुछ पैदा हुए उसी समय। तो एक दिन माई सीता माई दुर्गा की पूजा करत हुई। कहानी पे गौर करा भैया, शांति का परिचिदा। एक दिन माई सीता माई दुर्गा की पूजा करत हई और माई दुर्गा से एक बात कही कि हे माई 14 साल तो वनवास हम घर से निकले लेकिन हरण हुई गई। बड़ा दिन के बाद पति से मुलाकात हुई, हमारे प्रभु श्री राम से धोबी ताना मारा, फिर मैं यहाँ पे चली आई। मेरे पास 2 पुत्र हैं लेकिन मेरे मन की इच्छा आप जान रही है मेरे मन में क्या गूंज रहा है। माई दुर्गा से अपने मन का बात कहे कि हे माई और ये परम आदरी परम श्रद्धेय दूल्हे राजा, आज के बादशाह दूल्हे राजा कुंदन पटेल कंसापट्टी की धरती से 501 रुपए दे के सम्मान के आशीर्वाद की कामना। कहा गया कि जब तक गंगा जमुना में पानी रहे तब तक दुल्हा दुल्हन की जिंदगानी रहे, साथ साथ जवानी रहे। ठीक है कहा तो जवानी की बिना जिंदगानी कोनो काम करना कोनो काम कर। राजनाथ पटेल अच्छा ए आप बड़े भैया राजनारायण पटेल भत खौहा भात खाए हैं अच्छा ससुरारी में
चला आज पता चली जितना पैसा दे रहा है वो 501 रुपए दे के सम्मान किए। आप बड़े भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा, आशीर्वाद की कामना बा। मालिक करे आपका परिवार खुशहाल रहे, आपका भंडार हमेशा भरा रहे। 5 मिनट की लोकगीत बा, ज्यादा समय ना ले। फिर के बाद एक छोटा सी विराज सुनाई। पार्टी अगले पार्टी के नंबर बा। भैया चाय पिया दा, अगली पार्टी की चाय पिया दा, बनत बा, ठीक बा। मन के बात कहे का कहे गौर करिया। सिया रानी दुर्गा माई के पूजन हुआ। सिया रानी दुर्गा माई से पुकारिया, होई कब दीदारिया सजना से। होई कब दीदारिया सजना से। दुर्गा माई से माई सीता प्रार्थना करत हैं कि माई हम अपने प्रभु, अपने स्वामी, अपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को दर्शन करे चाहत हैं। कहाँ का कहाँ सुन के पुकार दुर्गा आवाली समाना। नवती चढ़ावा दुर्गा माई के सुमाना। होई कब दीदारिया सजना से। माई सीता माई दुर्गा की पूजा करत है हथवा जोड़ के, और माई दुर्गा माई सीता के पुकार सुन के प्रकट हो गई। जब माई दुर्गा प्रकट हो गई तो माई दुर्गा माई सीता से कही कि हे बिटिया हम तोरे मन का बात जानत हई, लेकिन तो का बड़ा परिश्रम करे पड़ी, कष्ट झेले पड़ी। माई सीता कही कि अपने प्रभु के लिए, अपने स्वामी के लिए कष्ट कोनो बड़ी बात नहीं बा, हम झेल ले। माई दुर्गा कहे कि देखा तो का ई परिश्रम करे पड़ी कि 9 फूल नील कमल के 9 दिन में हमको चढ़ावा, 9 दिन नवरात्र में बन की पुजारी। तब तोहरे सैया से तोहार मिलान हुई।
वो फूल नील कमल फूल माई दुर्गा बताइन कि वो फूल कहाँ मिले। वो लंका में एक सरोवर बा, सॉरी अयोध्या में एक सरोवर बा। उस सरोवर में 9 फूल खिला बाटे और उस सरोवर के किनारे किनारे तमाम पहरेदार लगे हैं। तो के ऐसा फूल ना मिले। अल्लाह कुछ दोनों भाई सुनत रहे कहीं कि माता आपको इच्छा जरूर पूर्ण हुई। 9 फूल लियावई बरे कैसन चले मार साहब अयोध्या में। 5 दिन 5 फूला दिन जाके लिया अयोध्या में गए वही सरोवर के पास फूल तोड़ने तमाम पहरेदारी लगा हुआ एकदम चारों तरफ से। जब लव कुछ पहुंचे दोनों भाई फूल तोड़ने के लिए तो पहरेदारों ने लुका लड़के कहाँ चले। होश में दोनों भाई कहें कि देखा है हमारा रास्ता छोड़ दो। पहरेदारी कहे काहे रास्ता छोड़ दी हो, हमार लोगन की ड्यूटी लगल बा के फूल के रखवाली करे बिना। लाओ कुछ दोनों भाई बोल पड़ने कहे कि ये तो हम ले आई है, ये हमार माई के आदेश बा और हमार माई के आदेश बा कि हम 9 फूल जो फुलान बा हम 9 फूल लेके जाई। 9 दिन में 5 फूल 5 दिन में तोड़ के लाकर सीता माई की दिहलन। 6वें दिन जय दिन फूल तोड़े जाए तई लोगन से पहरेदारी लोगन से जो पहरा पर लगा रहे युद्ध होए और दोनों भाई से पहरेदारी लोगन हार जाए। 6वें दिन भैया लक्ष्मण से मुलाकात हुई, लक्ष्मण से बढ़िया से युद्ध हुआ। आखिरकार में लक्ष्मण भी हार गए, लक्ष्मण भी हार गए। दूसरा लाइन में कहना बा 7वें दिन की बात है कैसा। भारत रोकना ही पवन युद्ध कर है सावधान। नवे दिन रोकई चले राम धानु धरिया, नवे दिन रोकई चले राम धानु धरिया। होली कब दीदारिया सपना
और समय जब लक्ष्मण बिहार गए दोनों भाई लोगन से, तो 7वें और 8वें दिन की बात रही, भरत और शत्रुघ्न भी गए वाह लड़ने, लेकिन दोनों भाई भी हार गए लव कुश से। लेकिन आखिरकार में 9वें दिन जब फूल तोड़े गईलन, तो राम कहन कि कौन इतना बड़ा वीर हवन कि हमार भाई लक्ष्मण की, भरत शत्रुघ्न की, हमार पूरा सेना के हरा देलस। आज हम जाके देखता हूँ कौन है वो। अब जोन मंत्री लोग कहें कि नान ही नान है, लेकिन नान ही नान है, लेकिन बड़ा कमाल कहें। वो उल्ला उल्ला ऐसे तीर मारत है, अजाब के निशाना एकदम सटीक लागत बा। नान ही नान न समझा प्रभु, बहुत ही एकदम शक्ति वाला है, शक्तिशाली हवन। कौन राम सोचन कि हमारों से भी ज्यादा वो शक्तिशाली हवन, हमारों से ज्यादा। मैं अभी जाके देखता हूँ कि कितना नान कहन, कितना बड़ा कहन, कितना वीर हवन, कितना शक्तिशाली हवन। जब राम धनुष बाण लिहन और 9वें दिन वह 9 फूल जब तोड़ के गले, आखिरकार में भैया वही दिना दोनों भाई फूल तोड़ लेके जात हुआ ना, राम पीछे पीछे धनुष पे बाण चढ़ाए हवन, चला जात हुवन। जाय के लव लव कुछ फूल अपने माई के दिहलन सीता के। सीता माई अपन माई दुर्गा की पूजा करो थीन, फूल चढ़ावो थीन, मनसा पूर होत बा। तब राम पीछे से आवाज दिलन, कहे लड़के कहाँ हो, युद्ध करो, देखो अयोध्या का राजा राम आया है। अब माई सीता जब तूने सुन को मेरे प्रभु आए हैं, मेरे स्वामी आए हैं, जय हो माई दुर्गा की जय। जयकारा लगाने लगी, माई के पांव छू के कहे कि हे माई दुर्गा, हमार मनसा पूर्ण हो गई। आज हम अपने स्वामी की बड़ा दिन के बाद चेहरा देखो तो ही। जब पीछे मुड़ के जब माई सीता दुखी, तो माई सीता खुशी होगी अपने स्वामी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को चेहरा देख के। अब देखा दर्शन पूरा हुआ, मनोकामना पूर्ण हुआ। आखिरकार में कहना बाटो, बुदुल पंधारी गुरु स्वर्गवा में गई ले। कमल सिंह यादव कभी गीतिया सजही ले। सोना सुहानी चूमे सबके प्यारिया, सोना सुहानी चूमे भैयन के प्यारिया, होई कब दीदारिया सजना। माधुरी परम शुद्ध है। आज के बाद शाह दुल्हे राजा की पिताजी की ओर से दारा सिंह पटेल, दारा सिंह पटेल बाबू है, नाम ले। और 101 रुपए दे के सम्मान किए।
एक स्वर में सब भैया लोगन की प्रणाम बा मने की आज ही मालूम होए। हाँ दे देता हूँ दे देता हूँ। हाँ दुल्हा के पापा है। दुल्हा के कोई पापा हुवन, वाह, 4 छठियां है का? मतलब बड़का पापा छोटका पापा हुआ ना, फरिया है क्या हुआ? और कई फूफा हुवन वाह, कैसड़ हुआ इन हुए, वो ज्यादा जरूरी है। आ कई मौसिया हुवन, हाँ, सब लोगन के पता चली, लेकिन एक लोग दिखात नहीं हुवन। वाह, आज ही परिचय करावे चाहिए। चला सवेरे विदाई दे दे, सोत हुई है। हाँ जबरदस्ती ना परेशान करा। हाँ कलाकारन के कब आई एगो 15-20 मिनट के बिरहा, फिर के बाद दगरी पार्टी के नंबर बा एकदम दबा किया बा। मौके के बात था, कवि ने 4 लाइन भूम के लिखा। क्वेश्चन एक लाइन आप लोग गौर करिए। हमारे विराह में एक लाइन एक शब्द फरिया जाई। कहना बा क्वेश्चन दृष्टि डाले धरा पर महाकाल जब जागी है भावना उनके हर अंग में, बोले भोला गिरजा से भी हंस करके तब इच्छा मेरे मन की पूरा दीजिए, बात मानो मेरी आज ही शैलजा, दूल्हा फिर से हमें तुम बना दीजिए। जिया जिया एक लाइन दृष्टि डाले धारा पर महाकाल जब जागी है भावना उनके हर अंग में, बोले भोला गिरजा से भी हंस करके तब इच्छा मेरे मन की पूरा दीजिए, बात मानो मेरी आज है शैलजा, दूल्हा फिर से हमें बना दीजिए। वो समय के बात है, वो समय की कहानी है ये भैया, जिस समय दुनिया के मालिक भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे विराजमान हुए, एकदम ध्यान में हवन, घोर तपस्या में हवन। बगलिया में माई पार्वती सिल लोड़ा लेके अपन भांग धतूर रगड़त हुई, लेकिन माई पार्वती इंतजार करो थी कब से ध्यान से उठे। और ये परम आदरी परम श्रद्धे आज के बाद दुल्हे राजा की चाची देखा धीरे धीरे अब तोहार वाले में क्या आवे लगे, हमारे वाले मतलब हाँ चाची पेट नहीं खुला बस। हाँ, अरे धीरे धीरे की तो होगा। चाचा ही देता है। हाँ राजकुमारी चोरी वाला रखे हैं का? राजकुमारी चाची जी की ओर से 101 रुपए दे की सम्मान करती है, आशीर्वाद की कामना, मालिक करे परिवार खुशहाल रहे, आपका भंडार हमेशा भरा रहे। लेकिन विराह में गौर करा,
माई पार्वती अपन भांग धतूर पीसा थई और दुनिया की मालिक भगवान भोलेनाथ एकदम तपस्या में लीन हवन। कुछ देरी के बाद भगवान भोलेनाथ की जब आंखें खुली तो उनका निगाह सीधा मृत्युलोक की धरती पर पड़ी जहां हम आप हैं। इसी मृत्युलोक की धरती पर जब पड़ी तो भगवान भोलेनाथ लटा छितराए एकदम डमरू बजाते हुए डम 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 एकदम खुश हो गए, मने मन मुस्कुरात है। और माई पार्वती एक सिल लोढ़ा छोड़ के कहीं करे बाप रे, आज हमारे स्वामी रोजाना जब तपस्या से उठत रहे कहीं देवी भांग लेकर आओ, गांजा लेकर आओ। आज मेरा भाई सही हुई जाए, आज जब उठा है तो एकदम लटा छितरा है, डमरू बजाए रजा एकदम मस्त है। और आज भांग धतूर का ख्याल नहीं बा। का बात है माई पार्वती कहीं का बा स्वामी, और दुनिया के मालिक भगवान भोलेनाथ कहें कि का भा का नहीं सुना। इस मृतलोक के धरती पे देखो क्या नजारा है। माई पार्वती कहे नो बढ़िया नजारा बा, का चाहत हुआ। तो भगवान भोलेनाथ कहे का कहे कव्वाली की तू बड़ा कहना बा। कोई आशिक मसूका के बात है, आशिक मसूका से कहे का कहे और पलटी कर पलटिकर अरे पलटिकर देख ले जालिम तमन्ना हम भी रखी। भगवान भोलेनाथ माई पार्वती से एक बात कहे का कहे तब भोले और बोले भोले गिरजा से, तब भोले बोल गिरजा से तब दूल्हा फिर बनाओ। कहानी की शुरुआत बा, कैसन कहानी बा, केकर कहानी बा, कहना बा मार साहब।
माधुरी परमशोधे आप बड़े भैया हाँ हो जाए हिम हो जाए सब हिम मजा आई इंस्पेक्टर श्याम प्रताप पटेल जी की ओर से ये 501 रुपए दे की सम्मान किए। आप बड़े भैया के पाँव छूने प्रणाम बा, जरूर फरमाइश पूरा हुई। यही से कहानी की शुरुआत बा। क्वेश्चन गिरिजा से बोले भोले दानी है, एक दिन गिरिजा से बोले भोले दानी है, दूल्हा बनने को मन में जिद तब ठानी है। कहे गिरिजा से सिंगार सजाओ रानी, कहे गिरिजा से सिंगार सजाओ रानी, इच्छा पूरी करो करो नहीं दुनिया के मालिक भगवान भोलेनाथ कहानी पे गौर करा भैया। भगवान भोलेनाथ माई पार्वती से कौलन की देखा आज हमारा मौसम बदल गया, हमार मन एकदम बदल गया। आज की डेट आज घड़ी आज हमार मन कहत बा कि हम दुल्हा बन जाई। भाई पार्वती जब सुनन की आज ये दुल्हा बनी है, कुल लालच जरूर है। मैं पार्वती को देरिया तनी सोची कौन की दुल्हा बनी है, दुल्हा बनी है। कुछ बात जरूर बा कि आज जोन दुल्हा बने वाला है। अब भगवान भोलेनाथ कौन की है पार्वती सोचत का हो ए देवी सोचत का हो जोन हम कहते हैं हमारी इच्छा पूरी करो। हमारी इच्छा बा कि आज हम दुल्हा बना 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 आज हम दुल्हा बनो। मैं पार्वती को की चला दुल्हा अगर बनबा तो हम बनाई, लेकिन बफर सिस्टम कहाँ हो? बफर सिस्टम उनके जमाने में रहे, गेस्ट हाउस में। हम माई पार्वती सोचे कि अगर दुल्हा बनाई तो बारात किधर जाई, पूरब जाई कि पश्चिम जाई कि उत्तर जाई कि दक्षिण जाई कि बीच में मटक जाई, बारात कहाँ जाई, अब यहाँ कैसी होई, दुल्हन के आए। माई पार्वती कई तरह के मन में विचार लाई, लेकिन भगवान भोलेनाथ कहें कि देखा दुल्हा हमका बनायू तो एक बात सुन ला, दुल्हा हमका ऐसे बनायू। हम दुल्हा तो भगवान भोलेनाथ कई बार बना है, लेकिन ये फेरी जब भगवान भोलेनाथ दुल्हा बनत हुआ तो कहा थे पार्वती से कि देखा दुल्हा हमका वैसे बनाओ जैसे हम पहली फेरी दुल्हा बना रहे, जैसे हम पहली फेरी दुल्हा बना रहे दुल्हा हमका वैसे बनावा, श्रृंगार करे में कनो कमी ना हो चाहिए, आ तो कमी होई तो तू जानू तो हर काम जानू। मई पार्वती बड़ी खुशी बन कि चला आज ई कौन बड़ी बा, आज हमार सौभाग्य बा कि आज हम अपने स्वामी के अपने राजा दुल्हा के हम अपने हाथे से दुल्हा बनाई, इनके सजाई। ऐसा बढ़िया मौका हमके ना मिली। अब माई पार्वती दुल्हा कैसे बनावा थी, है गीतिया कि हमारे स्वर्गीय जनाब भद्रली गुरु जी गावे है। का गावे है, कौन दुल्हन अपने पिया के अपने सखी से बड़ा एकदम रहन सुनावे, दर्द बया कर रहे आ का कर रहे, कवन भाईले कसुरवा, कवन भाईले कसुरवा, कवन भूल भाईले हमर सैया गुलरिया के फूल भाईले हमर राज
राजा गुलरिया फूल भइले। लेकिन माई पार्वती अपने दुल्हा के कैसे दुल्हा बनावत थी। अपने सजना के दौरा अपने सजना के दौरा सजावे लगली। अपने सजना के दौरा सजावे लगली। भोले बाबा के दुल्हा बनावे लगली। माई पार्वती अपने बौरहवा स्वामी के सजावत थी। एक एक सिंगार जाता बीच गंगा जी के लहर सुहानी। वही तारे चंद्रमा के ज्योति जगमगाती। रोलिया छटमट तिला के लगावे लगली। रोलिया छटमट तिला के लगावे लगली। भोले बाबा के दुल्हा बनावे लगली। कहानी पे गौर करा भैया। और समय भगवान भोलेनाथ के माई पार्वती अपने स्वामी की दुल्हा बनावत थे। उन श्रृंगार चुन चुन के करत थे। उनकी श्रृंगार कोनो सोना चांदी न रही। भगवान भोलेनाथ की श्रृंगार कुल है गोजर बिच्छू सांप गूंगी पहरी कुल श्रृंगार उनका गोजरा बिछी रहे। कुल शरीरी में एकदम सांप लोटत है। जब पूरा श्रृंगार हो गया भगवान भोलेनाथ का तो माई पार्वती बड़ा खुशी हो के एक थाली में आरती सजाए के उतारे लगी। बड़ा नीक लागत हुआ स्वामी। जब आरती उतारे लगी भगवान भोलेनाथ एकदम मस्त हुए भांग के नशा में। अब मुड़ी हिला के कहे कि ओ खुशी मत हुआ। और यहाँ बड़े भैया प्रमादली परम श्रद्धे विक्रम सिंह पटेल कंसा पट्टी की धरती से 201 रुपए दे की सम्मान की आप बड़े भैया जी कोट से बहुत बहुत नमस्कार बा प्रणाम बा। लेकिन कहानी पे गौर करा। माई पार्वती थाली में आरती सजाई के उतारे लगी। जब उतारे लगी तो भगवान भोलेनाथ कहे ए देवी। माई पार्वती बड़ा मुस्किया कहीं कि हाँ बोला। कहे कि जितना तू खुशी बाटू जितना तू खुशी बाटू अब वही उतना दुखी हो पड़ी। अब वही उतना दुखी हो पड़ी। माई पार्वती को ही उतना दुखी हो पड़ी। कौन बात से का कमी बा बताओ हमके। भगवान भोलेनाथ याद दिलावे लागन कहे याद करा। याद करो उस बगिया को पहाड़े वाली बगिया मार जाइए। याद करा जब हम पहली फेरी दुल्हा बना रहे तो हमारे हाथ में कंगन था। जब आज हम दुल्हा बना है तो हमारे हाथ में कंगन नहीं बा। कंगन के बिना हमार श्रृंगार अधूरा बा। और जब तक हमारे हाथ में कंगन पहनबू ना तब तक हमार श्रृंगार अधूरा बा। और कंगन ले आवा। माई पार्वती जितना खुशी रही उतना एकदम दुखी हो गई। और दुखी होए के बाद भगवान भोलेनाथ सोचत है कि आज तोहर परीक्षा कि अपने ही बौरावा खातिर कहाँ से कहाँ करत हूँ। माई पार्वती कहे कि कंगन मिले कहाँ। अब भगवान भोलेनाथ कहे कि देखा तू पागल भई हो। कंगन को पता हो तो हम लगे पहन लेती। हम तो के इतना परेशान ना करती। लेकिन हो समय भगवान भोलेनाथ फिर कहे तेरी के भाव में दुल्हवा फिर बनावा गुजरी। अरे दुल्हवा दुल्हवा फिर बनावा गुजरी। जोड़ा जामा हमारे माथे मऊर सजावा सजावा।
जोड़ा जामा हमारे माथे मऊ सजावा, दुल्हावा फिर बनावा गुजरी। माई पार्वती अब कंगन ढूंढे बदे आज दिमाग लगाते लगाते ब्रह्मलोक जाती है। मार सब गीत लग गई क्वेश्चन। गीत के बड़ा बढ़िया संकेत कैलन। कोनो दुल्हन अपने दुल्हा से कहे का कहे, यह कहे जहाँ पानी नहीं हरि हम, जहाँ पानी नहीं हरि हम, बड़ा दुख देला अकेले रहनी रहू, बड़ा माजन देला अकेले रह जाऊ। लेकिन विरह में गौर कराया भैया, और समय माई पार्वती ब्रह्मलोक जाती है कंगन लेवे बदे। कैसन कहना बा, गिरजा गई ब्रह्मलोक, गिरजा गई ब्रह्मलोक, मन में लिए सपना दुल्हावा बनी है सजना, लहावा ये कंगना दुल्हावा बनी है सजना। माई गिरजा ब्रह्मलोक में जाती है ब्रह्मा जी से कुलवतिया बतावे लगी कि कैलाश पर्वत पे हमार स्वामी दुनिया के मालिक भगवान भोलेनाथ दुल्हा बन के बैठा हुवन, लेकिन दुल्हा बन के बैठा हुवन श्रृंगार में एक कमी बा, कंगन। कंगन के बिना श्रृंगार अधूरा बा। माई पार्वती ब्रह्मा जी से कहा का कहे, गिरजा कहा है ब्रह्मा जी से दही दुल्हा बाना बाटे फिर से हमारो सजना, ब्रह्मा बोल कंगना नाही, ब्रह्मा बोल कंगना नाही, बाटे मोरे कंगना दुल्हवा बनी है सजना, लहावा ये कंगना दुल्हवा बनी है सजना। कहानी पे गौर कराए भैया, और उसमें ब्रह्मा जी से माई पार्वती कहने लगी कि हमें कंगन की जरूरत है, वाह कंगन हमें दीजिए। हमारे स्वामी दुनिया के मालिक भगवान भोलेनाथ दुल्हा बन के बैठे हैं, मैंने अपने हाथों से बड़ा प्यार से श्रृंगार किया है, लेकिन श्रृंगार में एक कमी है, वो कंगन है। कंगन के बिना मेरे स्वामी का श्रृंगार पूरा नहीं होगा। भगवान ब्रह्मा जी कहने लगे कि ये देवी हमें माफ करिए, मैं आपको कंगन नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको एक रास्ता बता सकता हूँ। मई पार्वती जब इतनी बात सुनी तो बड़ा एकदम उदास हो गई कि बड़ा आशा ना पूरा विश्वास रहे कि आपके पास वो कंगन मिले, लेकिन कंगन आपके पास है ना बा, अब हम कहाँ जाई। ब्रह्मा ने बताया कि आपको वो कंगन मिलेगा बैकुंठ लोक क्षीर सागर में, बैकुंठ लोक क्षीर सागर में विष्णु जी के पास आप जाइए, विष्णु जी के पास आप आदेश करिए, विष्णु जी आपको कंगन जरूर देंगे। माई पार्वती बड़ा उदास चेहरा नहीं कि आज बैकुंठ लोक क्षीर सागर में पहुंचती है। कैसन मार सब गीत लग गई बदल के, कैसे गीतिया के हमारे स्वर्गीय जनाब भद्रले गुरु जी गवाए। एक बात समझ ला, जोने समय दुआरा लागा था तो लोगन डीजे उजे पे डांस करत थी ना, तो बोल की अम्मा हरा डांस ना देखा थी, दुल्हा देखा थी, जोड़ी मिलावत थी। कई मुट्ठी के है बेचारा।
हाँ मतलब लंबाई से लेके चौड़ाई से लेके शरत पूरा मतलब सकल सूरत देखत थी। सिस्टम देख जावत पूरा। हम जोड़ी मिलावत थी, वाह लेकिन बड़ी प्यार से गवे, बड़की माई लोगन गवे कैसन। देखली बरातिया देखली बरातिया ओ माई हो बड़ बहुरा भैया विवाह में गौर करा, माई पार्वती बैकुंठ लोक क्षीर सागर में पहुंची। शेष सैया पे विराजमान विष्णु भगवान पांव दबा रही थी माई लक्ष्मी। तबे आवाज थी माई पार्वती का कहा है, तोहरे गहनावा तोहरे गहनावा हम वाले हो दुल्हा मोर भी बतावे दूल्हा बहन बाटे फिर से हमारो सजाना सागर सिधार कैली माने नहीं विष्णु भगवान से माई पार्वती कहे कि हमें कंगन की जरूरत बा, कंगन के बिना हमारे स्वामी का श्रृंगार अधूरा है। विष्णु भगवान ऐसा लेटा हुवन अधिकत हो अखिया मुन की देखा कैलाश पर्वत पे कौन खेला हो वाला बा। और कैलाश पर्वत से चलकर आज क्षीर सागर में पार्वती आई है। मैं सब जानता हूँ लेकिन फिर भी पूछता हूँ, विष्णु भगवान कहलन का हो का कैसा आना हुआ। अब माई पार्वती उदास चेहरा नहीं एका पूछा, एका ना पूछा कि कैसे आना हुआ, ये पूछा कि हम कौने उद्देश्य से आई है। विष्णु भगवान कौन की अच्छा बतावा कौने उद्देश्य से आए हो। कहे कि हमार स्वामी दुल्हा बना हो, दुल्हा बड़ा बढ़िया से हम सजाए। कंगन के खातिर मैं ब्रह्मलोक में गई, ब्रह्मा ने साफ साफ मना कर दिए और ब्रह्मा ने बताया कि आपके यहाँ जाइए, मैं आपके यहाँ आसाना पूरा विश्वास लेकर आई हूँ और कंगन आपके पास जरूर है, हमें कंगन चाहिए। विष्णु भगवान समझ गए कि अब बिना कंगन के जाए वाली नहीं बाटी। विष्णु भगवान शेष नाग के तरफ इशारा कोई लोग कहना बा, विष्णु शेष के बिहारी तोरी आई गई निगारी, खेला करे त्रिपुरारी या बतावा बीरन, भारी टेंशन में महेश पूरा जाई करा शेष, उनके मन के इच्छा पूरावा बीरन।
त्रिपुरारी खेला करे त्रिपुरारी अब बतावा बीरना भारी टेंशन में महेश पूरा जाय काला शेष उनके मन के इच्छा पुरावा बीरना नई सृष्टि का जोग लगा दुल्हा के रोग बनिए दुल्हा सिंगरवा सजावा बीरना माई पार्वती से विष्णु भगवान कहने लगे देखिए कंगन की इंतजाम हो गया है मैं आपके साथ शेषनाग को भेजता हूँ और कंगन बन के दुनिया के मालिक भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार पूरा करेंगे। अब यही इस बहाने देखा शेषनाग बड़ा खुशी भोले फुफकार के एकदम खड़ा हुई बोलन की देखा अभी बहाने हमार दुनिया के मालिक के दर्शन हो जाई और कैलाश पर्वत के हम बढ़िया से नजारा देख ले। अब शेषनाग को का पतो कि जाए के बाद जौन गति हमार होई मतलब शेषनाग को ही कि जौन गति हमार होई जाए के बाद वो तो हम का हमरे बबुओ न जनी है लेकिन ए भैया मतलब मारा पैसा ही हो जाए और क्या मई पार्वती आगे आगे शेषनाग पीछे पीछे एकदम जाके धड़धड़ाए के पहुंच गए कैलाश पर्वत पे एकदम फनफनात शेषनाग बना हुआ बड़ा महान हुआ हो तो इस काम का है महान से बहुत महान हुआ लेकिन महान नहीं रही नाग नहीं आई है बिल्कुल नहीं लेकिन है भैया हो समय जब कैलाश पर्वत पे शेषनाग पहुंचे दुनिया के मालिक भगवान भोलेनाथ एकदम मलती फलती मार के एकदम पत्थर पे बैठा हुवन एकदम जब बैठा हुवन तो जब फनफनाए के शेषनाग पहुंचे तो गप से गर्दन पकड़ लिए जब गर्दन पकड़ लिए कि हाथ में कंगन बनावे लगे जब हाथ में लपेटे लगे तब दुनिया के मालिक भगवान भोलेनाथ एक बात कहें श्रृंगार किया तो करना क्या श्रृंगार किया तो करना क्या अवघड़ दानी को डरना क्या श्रृंगार किया कोई खेला नहीं अवघड़ दानी को अवघड़ दानी को डरना क्या दुनिया के मालिक भगवान भोलेनाथ शेषनाग के गर्दन पकड़ के जब हाथे में लपेटे लागे तो एकदम भांगी में नशा है एकदम मस्त चूर हवन गाजा भाग में अब उनका पता नहीं बा कि हम का मतलब के दर्द होत बा पीड़ा होत बा कैसन इतना ठई लागे ले शेषनाग के जितना शरीर में नस रही हड्डी उड्डी रही कुल चूर हो चर 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 एकदम का निकल आया उनकर सब का चीज पियर का जब एकदम शरीर एकदम चूर मूर हो गई शेषनाग से पीड़ा बर्दाश्त नहीं हुआ जब पीड़ा बर्दाश्त नहीं हुआ भैया तो यहाँ पे एक घटना घटती है आला के भाव में कहना जिया दौड़ कर यहाँ कहानी ऐसी मोड़बा कैसन शिव के सिंगारावा तब पूरा हो गई ले बाबू आरती उतारई गिरजा रानी में शेष जी के आँखिया से आंसू गिर गईले भैया तीन बूंदा आंसू गिरा धरती पे और कहानी बा 3 बूंद आंसू गिरा धरती पे जाए लेकिन ए भैया हो समय देखिए वो समय माई पार्वती बड़ा खुशी बोलन कि हमार मेहनत जितनी भोई एकदम सफल हुई गई शेषनाग से जब पीड़ा बर्दाश्त नहीं हुआ भैया 3 बूंद आंसू धरती पे टपक पड़ता है जब 3 बूंद आंसू धरती पे टपक पड़ता है तो 3 कन्याओं का जन्म होता है
पहली बूंद कन्या जो जन्म लेती है क्या नाम पड़ा, किससे शादी हुई, कहना बा। पहली पुनवा सजन में सुनहरा गुजरिया, राजा जनक जी कलिहले भला, दूसर पुनवा सजन में सच मरी कुमरिया, राजा इंद्रदेव जी कलिहले भला, और ये आज के बाद शाह दुल्हे राजा के मौसी जी की तरफ से आरती पटेल 101 रुपए दे की सम्मान करती है, आशीर्वाद की कामना बेश्वर में भैया की प्रणाम बा। लेकिन ये भैया हो समय पहली बूंद से सुनैना का जन्म होता है, सुनैना की शादी राजा जनक से होती है। दूसरी बूंद जो लड़की जन्म लेती है उसका नाम पड़ा सचमढ़ी, सचमढ़ी की शादी राजा इंद्रदेव से होती है। जो तीसरी बूंद वाली कन्या थी जो जन्म ली थी, और दोनों कन्याओं से तीसरी बूंद वाली कन्या जो थी देखने में बड़ी सुंदर थी, ओके शादी कैसन भइल, कहना बा। तीसर पुनवा सजन में सती हो सिलोचना, जेके में घना ठिली हल जबरन तीसरी बूंद वाली जो कन्या जन्म लेती है सती सिलोचना, सती सिलोचना की शादी मेघनाथ से होती है, और वो भी जबरन लेके जा रहा था। जिस समय सती सिलोचना को जबरन लेके जा रहा था मेघनाथ, तो शेषनाग युद्ध करने के काबिल नहीं थे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ उनको कंगन बना के एकदम उनका हड्डी नस की एकदम मस्त किए थे, एकदम लेटा हुआ लड़ाई की युद्ध करे के लड़ाई की हिम्मत नहीं बा, लेकिन आवाज उठा के कहती है मेघनाथ, मेघनाथ मारी बिटिया को जबरन लेके जा रहा है, तुम्हारी यह मजाल, याद रखो इस समय मैं तुमसे युद्ध करने के काबिल नहीं हूँ, लेकिन याद रखो इसका बदला मैं तुमसे एक ना एक दिन जरूर लूंगा, ये मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। अब मेघनाथ से बदला कब लिहन, कैसन लिहन, कहना बा। त्रेता युगवा में शेषनाग और लिहल बदला, त्रेता युगवा में शेषनाग और लिहल बदला, बन के लक्ष्मण मेघनाथ का काटे लगा। युगवा में शेषनाग लिहले बदला, बन के लक्ष्मण मेघनाथ का काटे लगल। वही त्रेता युग में विष्णु भगवान राम के रूप में अवतार लिए, शेषनाग लक्ष्मण के रूप में अवतार लिए। आखिरकार में जब लड़ाई हुई त्रेता युग में, तब अपना बदला चुकाए लक्ष्मण मेघनाथ कुमार के। लेकिन भैया शिव का श्रृंगार भी पूरा हुआ, 3 कन्याओं का जन्म हुआ, तीनों कन्या की शादी हुई और शेषनाग का बदला भी पूरा हुआ। आखिरी भाव में कहना बा,
पंधारी कहते धन प्रभु की माया, राम सिंह गुरु बच्चा यादव लिखे मात की छाया। अरे दुल्हावा फिर बनावा गुजरी, अरे दुल्हावा ओ दुल्हावा फिर बनावा गुजरी, कहे सोना सुहानी शिव का महिमा गावा, दुल्हावा फिर बनावा गुजरी। और ये परमादुरी सम्मानित आज के बाद दुल्हे राजा के भाभी जी की ओर से सरिता देवी पटेल ये 101 रुपए देके सम्मान करती है, आशीर्वाद की कामना। कहना बा कैसन